आज हम बात करेंगे डे 10, 11, 12 एंड 13 एंड 14। ये 3-4 दिन का वीडियो एक ही क्लास में है। ठीक है, ये अलग अलग बनाने से बेटर है कि एक को ही बना के दे दिया जाए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता था हेयर एनालाइज के बारे में बात चल रही थी, तो हेयर एनालाइज, तो देयर आर 5 थिंग्स इन हेयर एनालाइज, मतलब 5 तरह से हम हेयर को एनालाइज कर सकते हैं। जो नंबर 1 है टेक्सचर ऑफ हेयर, हेयर का टेक्सचर कैसा होगा। दूसरा आता है टाइप्स ऑफ हेयर, हेयर किस तरह का होगा। एंड थर्ड होता है हमारा डेंसिटी, हेयर कितना ज्यादा, कितना कम, कितना मीडियम होगा। फोर्थ होता है हमारा वेलोसिटी, हेयर में कितनी जान है, कितना खिंच रहा है, कितना नहीं खिंच रहा है। ठीक है, फोर्थ होता है हमारा पोरोसिटी, ठीक है, कितना ड्राई है, कितना मॉइस्चराइज्ड है। तो इतना ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्सचर ऑफ हेयर, हेयर का टेक्सचर कैसा होता है, कैसा कैसा नहीं होता। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइप होता है, लेकिन मीडियम और मैक्सिमम के बीच में अगर देखा जाए तो मीडियम में 3 तरह से होता है। कोर्स, जिसको थिक बोलते हैं, मीडियम, एक होता है फाइन। हम 3 ही कैटेगरी में हेयर को रखते हैं। पहला होता है हमारा थिक, बहुत ज्यादा मोटा बाल, ठीक है। सेकंड होता है हमारा मीडियम एंड थर्ड होता है हमारा फाइन, ठीक है। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कोर्स यानी कि थिक, मोटा हेयर, मीडियम, मध्यांतर हेयर जो मीडियम है, एंड फाइन, पतला हेयर, ठीक है। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ हेयर। तो हमारा ये 3 तरह का होता है। ये फर्स्ट एशियन होता है, सेकंड यूरोपियन होता है, थर्ड हमारा अफ्रीकन होता है। एशियन हेयर कैसा होता है, स्ट्रेट, यूजुअली ये स्ट्रेट रहता है, ठीक है। एंड यूरोपियन हेयर कैसा रहता है, हल्का बेबी रहता है, कर्ली एंड बेबी रहता है, ठीक है। एंड अफ्रीकन हेयर कैसा रहता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा कर्ली रहता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, एशियन हेयर, यूरोपियन हेयर और अफ्रीकन हेयर। एशियन हेयर देखो स्ट्रेट है, यूरोपियन हेयर देखो कर्ली है, और अफ्रीकन हेयर देखो बहुत ज्यादा कर्ली है। एंड थर्ड नंबर पर आता है हमारा डेंसिटी, हमारे स्कैल्प पर कितने बाल हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये 3 उसमें रखा जाता है, हमारा स्पार्स, एवरेज और डेंस। स्पार्स मतलब बहुत हल्का, फाइन, बहुत फाइन। एवरेज मतलब मीडियम, मध्यांतर, ठीक है, न ज्यादा न कम है। डेंस मतलब बहुत ज्यादा है। तो जो स्पार्स में आता है 100 to 150 हेयर आते हैं पर स्क्वायर इंच। अगर हम एक ऐसा करके हम वो बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, तो हमारा इसमें 100 to 150 हेयर आते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही एवरेज में जो मीडियम में हमारा 200 to 300 होता है, और डेंस में हमारा 400 to 500 होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, जो हमारा स्पार्स है, कम हेयर है, एवरेज देखो मीडियम हेयर है, एंड डेंस देखो बहुत ज्यादा हेयर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, इलास्टिसिटी, कितना खिंच रहा है। तो ये 3 तरह का होता है, गुड, स्लाइस एंड ब्रिटल। तो गुड जो होता है बहुत अच्छा होता है, जितना खिंचता है उतना वापस चला जाता है। एंड स्लाइस जितना खींचोगे खिंचता ही चला जाएगा, वापस नहीं जाएगा। एंड ब्रिटल मतलब एक बार खींचा और टूट गया, ठीक है। तो इस फोटो में आप देखिए, गुड और स्लाइस एंड ब्रिटल। एंड 5 आता है हमारा पोरोसिटी। पोरोसिटी हमारा होता है लो पोरोसिटी, नॉर्मल पोरोसिटी, ठीक है, और हाई पोरोसिटी। तो पोरोसिटी में अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में, लो पोरोसिटी, नॉर्मल पोरोसिटी और हाई पोरोसिटी, आप इस जैसे फोटो में देख रहे हैं, हमारा यही है, ठीक है। तो जो लो पोरोसिटी है सबसे अच्छा माना जाता है, नॉर्मल पोरोसिटी से मीडियम, ना अच्छा ना बुरा, एंड हाई पोरोसिटी ये बैड है, ठीक है।